बच्चों, ऑनलाइन गुरु में आप सबका स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक है शिक्षा की व्यापक अवधारणा, इसे हम आज पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी नए बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं या जो भी बच्चे इसे देख रहे हैं, वे प्लीज़ इस वीडियो को जो है वो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब आप करेंगे तो वो बहुत बच्चों तक पहुँचेगा। तो आज हम टॉपिक पढ़ते हैं शिक्षा की व्यापक अवधारणा, जो कोर्स 2 समसामयिक भारत और शिक्षा कंटेम्प्रेरी इंडियन एंड एजुकेशन है, जिसका टॉपिक है कि शिक्षा की व्यापक अवधारणा। बच्चों, वैसे तो आप और हमने सुना है कि शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जन्म से मृत्यु तक शिक्षा चलती रहती है। यहाँ पर अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा यानी कि मनुष्य जो भी अपने अनुभव के द्वारा सीखता है, जो भी समझता है, जो भी जानता है और जो समस्याएं होती है उनका समाधान करता है, और जीवन में जो भी चीजें जरूरी है वो चीजों को, यानी हम इस रूप में कह सकते हैं कि जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। ये सारी चीजें ही हम व्यापक रूप में इसे लेंगे। थोड़ा सा हम बेसिकली चीजें समझें तो बेसिकली चीजों के अनुसार शिक्षा की व्यापक अवधारणा है कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है कि जो जीवन भर चलती रहती है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसी चीज को कहें तो व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक जो कुछ सीखता है और जो कुछ भी अनुभव करता है वह सब शिक्षा की व्यापक अवधारणा में ही हम उसके अंतर्गत उसे मानते हैं, यानी ये शिक्षा की व्यापक अवधारणा के अंतर्गत लिया जाता है। अब इसके आगे देखें कि जो भी उसके सीखने और अनुभव करने का जो भी परिणाम है यह होता है कि वह धीरे धीरे, यानी कि व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से अपने जो भी उनकी भौतिक होती है या सामाजिक होती है या आध्यात्मिक होती है, जो भी उसका अपना वातावरण होता है। वैसे तो हर एक व्यक्ति का अपना एक वातावरण होता है। वातावरण यानी कि उसके आसपास का जो परिवेश है, उसके आसपास का जो माहौल है, उसके आसपास का जो वातावरण है, वो हो सकता है भौतिक हो, सामाजिक हो या फिर आध्यात्मिक हो। उससे वो सामंजस्य स्थापित करता है, यानी कि हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वो अपने आप को एडजस्ट करता है। ठीक है, जैसे हम अक्सर उदाहरण देते हैं ना कि अगर आप ये स्टेट छोड़ के अदर स्टेट में अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ की जो पर्सनालिटी है, या वहाँ के जो लोग हैं, या वहाँ की जो भाषा है, इन सब चीज़ों में आपको थोड़ी सी जो हम ये कह सकते हैं कि अंतर यानी भिन्नता नजर आएगी। और उस ऐसे परिवेश में, ऐसे वातावरण में जब आप चाहते हैं तो आपको वहाँ एडजस्ट करना होता है। यानी कि एडजस्ट का मतलब है कि आप, हो सकता है आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप उस अनुसार अपने आप को ढालेंगे कि हम किस तरह से इस चीज को हम एडजस्ट करें। ठीक है, या तो आप उसे सीखेंगे या आप जानेंगे, या जिस भाषा को वो समझते हैं आप उस भाषा में वो रिप्लाई देंगे। तो ये सारी चीजें हैं। और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा का क्षेत्र जो है वो अति विस्तृत है। विस्तृत है, ये जो हम आपको शिक्षा की अवधारणा समझा रहे हैं ये व्यापक अवधारणा के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज है कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा उस विकास का नाम है कि जो बचपन से लेकर के जीवन के अंतिम क्षण तक चलती रहती। अंतिम क्षण तक यानी कि जन्म से मृत्यु पर्यंत। ठीक है, यानी मृत्यु तक जो चलती रहती है वो है शिक्षा। इसके आगे हम बात करें कि इसी विकास में, इसी के कारण व्यक्ति अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है, यानी कि जो भी उसके सामने परिस्थितियां आती हैं। वैसे तो व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और हर एक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी परिस्थिति, सिचुएशन आ जाती है कि जब वहां पर उसे एडजस्ट करना होता है या उस परिस्थिति से बाहर निकलना होता है, या ऐसी समस्याएं भी आ जाती है, तो उस पर वो विजय प्राप्त करता है। विजय प्राप्त किस कारण करता है, वो इसे शिक्षा के अंतर्गत करता है। जो चीजें वो सीखता है, जो आसपास के वातावरण में जो भी चीजें वो सीखता है, जानता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो कुछ विद्वानों के अनुसार जो शिक्षा की व्यापक अवधारणा के अंतर्गत जो डेफिनेशन दिया गया है, इसमें अगर हम कहें तो प्रोफेसर डमविल के अनुसार शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। यहाँ पर जो प्रोफेसर डमवेल के शब्दों में अगर हम इस चीज को कहें कि शिक्षा की व्यापक अवधारणा क्या है, तो उनके अकॉर्डिंग शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं। ठीक है, वे सभी प्रभाव यानी कि हो सकता है नैतिक है, सामाजिक है, आध्यात्मिक है, जो भी उसका वातावरण है, उसके जो भी
सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं, यानी कि व्यक्ति को वो सारी चीजें प्रभावित करती, वही क्या है, वही है शिक्षा। तो बच्चों आज हमने देखा कि शिक्षा की व्यापक अवधारणा क्या है। व्यापक का मतलब इसमें दो चीजें हैं, कि जो दो चीजें ये है कि एक तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, दूसरी है कि जन्म से मृत्यु, ठीक है, जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी सीखता है, अनुभव करता है, वो है शिक्षा। यानी ये व्यापक अवधारणा के अंतर्गत हम इसे लेंगे। तो ओके बच्चों, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे कि शिक्षा की सीमित या संकुचित अवधारणा क्या है। तो थैंक्स बच्चों।